क्या आपको पता है कि समाज में बदलाव क्यों नहीं आता? क्योंकि गरीब में हिम्मत नहीं, मध्यम वर्ग को फुर्सत नहीं और अमीर को जरूरत नहीं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है बहुत विशेष महत्वपूर्ण है आप सभी दोस्तों के लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए। देवगुरु बृहस्पति का महापरिवर्तन यानी राशि परिवर्तन आपके लिए क्या फलाफल लेकर के आएगा, यानी 15 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन हो जाएगा। और ध्यान रहे दोस्तों कि आपकी राशि पर शनि की 7.5 भी स्टार्ट हो रखी है 29 मार्च 2025 से। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आपकी जो जन्म कुंडली है उसमें हमारे जो कर्म हैं वो पहले से निहित होते हैं। इसमें ग्रह यदि कष्टी हैं तो उसको हम उपाय करके आप अपने जीवन में कर्म करके उसका फल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप नास्तिक हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपकी कुंडली में जो आप लिखवा के आए हैं वो आपके साथ होगा। तो दोस्तों, आपकी कुंडली पर देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन कौन से भाव में होगा, कहां पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, क्या फलाफल आपको देवगुरु बृहस्पति देंगे, इन सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। और विशेष चर्चा इसमें भी करेंगे कि शनि की 7.5 का फल आपको किस तरीके से मिलने वाला है। जी हाँ साथियों, तो ये जो कार्यक्रम है ये चंद्र राशि पर आधारित है। इसे आप अपनी नाम राशि और जन्म राशि पर भी जान सकते हैं। जी हाँ, और यदि आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स करके अपने बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, और यदि आपके पास आपकी डेट ऑफ बर्थ, जन्म टाइम, बर्थ प्लेस नहीं है तो दोनों हथेलियों का फोटो भेज करके आप अपने बारे में संपूर्ण फलित प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरे ग्रहों में क्या स्थिति है, क्यों नहीं जो भी कर्म मैं कर रहा हूं उसका फल क्यों नहीं मिल रहा है, धन की बचत क्यों नहीं हो पा रही है, नौकरी क्यों नहीं लग पा रही है, भाग्य क्यों नहीं बढ़ पा रहा है, विवाह क्यों नहीं हो पा रहा है, संतान क्यों नहीं हो पा रही है। इन सभी चीज़ों पर आप अपने क्वेश्चन आप ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपकी मेष राशि बनती है और मेष राशि के जो स्वामी ग्रह हैं वो मंगल देव हैं। दोस्तों, देवगुरु जो बृहस्पति है वो पहले आपके कहाँ पर थे, यानी सेकंड हाउस में थे, और 15 मई को जो है वो आ जाएंगे आपके थर्ड हाउस में। और यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है, यानी पहली दृष्टि है सप्तम भाव में, उसके बाद दृष्टि है यानी 9th हाउस में, और उसके बाद दृष्टि है आपके 11th हाउस में। तो दोस्तों, पहले हम बात कर लेंगे कि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में है। और सप्तम भाव किस चीज़ का होता है? विवाह का होता है, व्यापार का होता है, व्यापार में बढ़ोतरी का होता है, साथ में विवाह का होता है, आपसी दाम्पत्य जीवन में किस तरीके से आप रहेंगे उस चीज़ का होता है। तो ये चीज़ें सबसे पहले बात कर लेंगे कि आपके जो है वैवाहिक जीवन में जो भी पहले से जो उठापटक चल रही थी, जो प्रॉब्लम चल रही थी, जो कोर्ट कचहरी की नौबत चल रही थी, आपसी कोई मतभेद हो गया था, वो सब चीज़ें 15 मई के बाद बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो आपको बहुत अच्छा फल प्रदान करती है। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, देवताओं के गुरु हैं, जो आपको जो है बहुत अच्छा फल प्रदान करेंगे। तो आपका जो वैवाहिक जीवन है देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से वो बहुत सुंदर हो जाएगा। यानी आपसी वैचारिक मतभेद खत्म हो जाएंगे, मानसिक तनाव खत्म हो जाएगा, कोर्ट कचहरी की नौबत समाप्त हो जाएगी, और आपका जो भी दिक्कत चल रही थी वो सब समाप्त हो जाएगा, और आपका दाम्पत्य जीवन प्रगाढ़ होगा। आगे आप लोग बढ़ेंगे, घूमने फिरने जा सकते हैं, मठ मंदिर देव स्थान की यात्रा कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दृष्टि उसके बाद है आपके भाग्य स्थान में है, और 9th हाउस से देखा जाता है आपके भाग्य के बारे में, आपके पिता के बारे में, आपके धर्म के बारे में, आपके कर्म के बारे में, आपके मांगलिक कार्यों के बारे में। तो यहाँ पर आपका शुभ कार्य और मांगलिक कार्य बहुत अच्छा होगा। आप जो है धार्मिक यात्राएं करेंगे, आप शास्त्रों का ज्ञान ले सकते हैं, धार्मिक आयोजन आप कर सकते हैं, धार्मिक आयोजन में आप भाग ले सकते हैं, आप जो है आगे बढ़ सकते हैं किसी भी ऐसी चीज़ से संबंधित कि जिसमें आपको डीप नॉलेज, डीप ज्ञान आप प्राप्त कर सकते हैं, और शुभ कार्य, मांगलिक कार्य भी कर सकते हैं। तो 15 मई के बाद आपके लिए जो है आपका भाग्य आपका साथ देगा, नौकरी आपकी लग सकती है,
आपके जो है वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छी स्थिति बनती है, क्योंकि भाग्य उदय कब होता है, यानी संतान होने पर, नौकरी लगने पर, प्रमोशन होने पर, विवाह होने पर। तो यहाँ पर सप्तम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। और ध्यान रहे दोस्तों कि देवगुरु बृहस्पति जो है राशि परिवर्तन करते हैं, यानी मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति आए हैं, यानी 12 साल बाद एक राशि पर साल भर रहते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो आप लगा लीजिए 12 राशियां होती है, तो 12 साल बाद मिथुन राशि में देवगुरु बृहस्पति संचार कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम भाव में दृष्टि हो रही है। तो जिन भाई बहनों का विवाह नहीं हो रहा था उनका विवाह होगा और साथ में जो है बात भी बनेगी, 1 साल के अंदर बहुत अच्छी स्थिति प्रदान होती है। दूसरा दोस्तों, संतान के लिए यदि आप चाह रहे थे तो संतान के लिए भी बहुत अच्छा है। आप पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे थे तो उसके लिए भी बहुत अच्छी स्थिति आपकी सप्तम भाव में दृष्टि होने से बनती है और भाग्य स्थान से बनती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो है 12वें स्थान के मालिक होकर के आपके 3rd हाउस में हैं और दृष्टि कर रहे हैं आपके 7th और 9th और साथ में 11th, यानी आपके डिजायर्स स्थान में। डिजायर्स स्थान में यानी 11वां जो भाव होता है वो हमारे डेली इनकम का होता है, आपके सपनों का होता है, आपके आगे बढ़ने का होता है, आपके कुछ करने का होता है, आपके साहस का होता है। तो यहाँ पर भी स्थिति बहुत गजब की बन रही है। आपका आय स्थान बहुत अच्छा रहेगा, आय के स्रोत आपके बढ़ेंगे, आय अधिक होगी, आपके एमएलसी कंपनी से संबंधित भी आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। आप जो है विदेश गमन भी कर सकते हैं, क्योंकि शनिदेव की 7.5 आपकी राशि पर चल रही है और शनिदेव स्वयं 12वें स्थान में है और 12वां जो स्थान होता है वो हमारे विदेश गमन का होता है, यात्राओं का होता है, छोटी मोटी यात्राएं, सुदूरवर्ती यात्राएं, आप बाहर जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति जो है 12वें भाव से बनती है। तो ये आपके आय स्थान के भी मालिक हैं। तो आपके जो है एमएलसी कंपनी से संबंधित आपको जॉब की तैयारी, जॉब के लिए भी आपको ऑफर मिल सकता है, साथ साथ में आपको विदेश गमन के लिए ऑफर मिल सकता है। आप अपने होम टाउन में रह करके विदेशी गतिविधि से आपको पैसा आ सकता है और आप बाहर जा करके आप नौकरी भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति आपकी जो है शनिदेव बनाते हैं, देवगुरु बृहस्पति बनाते हैं। आपकी जो भी डिजायर्स हैं वो अब देवगुरु बृहस्पति पूरा करेंगे, आपके सपनों को पूरा करेंगे, आपके जो सपने हैं वो साकार होंगे। धन की बचत नहीं हो रही थी तो धन की बचत होगी। ज़्यादातर लोगों की एक इच्छा होती है कि भाई धन की बचत नहीं हो पा रही है, क्या करें। तो यहाँ पर अब आपकी धन की बचत होगी। नौकरी के लिए स्थान परिवर्तन होगा आपका, क्योंकि स्थान यदि आप एक ही स्थान पर थे तो स्थान परिवर्तन होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। साथ साथ में आपकी आय की अधिकता होगी, अचानक धन की प्राप्ति होगी, अभिन्न मित्र से मुलाकात होगी। ये स्थिति आपकी आय स्थान से बनती है। दोस्तों, शनि की 7.5 यदि आपकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली में जो है आपकी कुंडली जो है उसमें ग्रह अच्छे भी होते हैं और खराब भी होते हैं। तो मेन ग्रह यानी जैसे आपके देवगुरु बृहस्पति, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, ये ग्रह आपकी कुंडली में कैसे हैं उसके लिए आप जो है परामर्श से आपको ये पता लग सकता है। तो यदि अच्छे हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि की 7.5 भी आपको अच्छा फल प्रदान करेगी। देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन से भी आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। लेकिन शनि यदि आपकी कुंडली में कष्टी है तो आपको दिक्कत से कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों, जैसे आपकी कुंडली में ग्रह है और उसको आप सही नहीं करते हैं तो आपको जो है जो नहीं चाहते हैं वो आपके साथ होगा। और यदि आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो बहुत अच्छा होगा, और नहीं भी अच्छे हैं तो उपाय करके जो आप चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म से ही फल मिलता है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। इसलिए कहा गया है कि कर्म यदि अच्छा होगा और फल आप उस टाइम पर नहीं सोचेंगे तो आपको फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा, क्योंकि कर्म अच्छा होगा। जी हाँ साथियों, तो यहाँ पर स्थिति आपकी बहुत अच्छी बनती है। आपका आय स्थान बहुत अच्छा है, भाग्य स्थान बहुत अच्छा है, सप्तम स्थान बहुत अच्छा है। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति प्रदान होगी और संतान के लिए भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। ग्रहों के लिए उपाय क्या करना होगा? आपकी मेष राशि बनती है और मेष राशि के स्वामी मंगल देव हैं। ओम क्राम क्रीम क्रौम सभौमाय नमः, इसकी एक माला का जाप जरूर करिएगा। शनि की 7.5 चल रही है तो ओम प्रांग प्रीं प्रौंग शनिश्चराय नमः, इसकी भी एक माला का जाप जरूर करिएगा। हनुमान चालीसा का पाठ डेली फॉलो करिएगा और साथ साथ में जो है अपने माता पिता का सम्मान, माता पिता की सेवा और अपने से बड़ों का सम्मान और भगवान की भक्ति, ये आपको कभी नहीं भूलनी है। तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, और यदि आप कोई रत्न पहनना चाहते हैं तो परामर्श से तो आपको बता ही दिया जाएगा, लेकिन फिर भी आप जो है अपनी कुंडली पर परामर्श लेके पुखराज रत्न धारण कर सकते हैं, मोती रत्न धारण कर सकते हैं, और इसके साथ साथ में यदि आप नॉनवेज लेते हैं तो उसको छोड़ सकते हैं। तो बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रदान होगी।
कैसी लगी दोस्तों आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।